हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। जल्दी से सब कोई ज्वाइन कीजिए। सेशन बहुत ही स्पेशल है और EHS गाइडेंस में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। EHS गाइडेंस आपको यहाँ पर निबोस से रिलेटेड हर चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे चीज़ें हैं उनमें से कुछ खास हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे आपके OB नंबर 1 से लेकर के जो अभी लेटेस्ट OB जो चल रहा है 30-40 सब OB के आपको जो है सॉल्व पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। OB की लाइव ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी और अगर कुछ डाउट क्लियरिंग है तो आपको हमको टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। EHS-गाइडेंस में आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी समस्या है तो आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। EHS गाइडेंस में हर तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। खासतौर पर निबोस से रिलेटेड या CSP कुछ भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप बेधड़क किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टैग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का सेशन बहुत स्पेशल है। चलिए चालू करते हैं। Roles and responsibilities in relation to health and safety management in the supermarket. इसका मतलब बता दीजिए आप पहले। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब हम बताएंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। Comment on the effectiveness of roles and responsibilities in relation to health and safety management in the supermarket. सर इसका मतलब ये है कि मतलब जो सुपरमार्केट में उसका जो मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब टॉप से बॉटम लगे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नहीं पूछा है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है नहीं पूछा है। सर कैसे बनाया जाए, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितना इफेक्टिव है को कमेंट करना है। उन्होंने अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितना इफेक्टिवली वहां पे फुलफिल किया है आपको कमेंट करना है। सिनेरियो में जो टॉप मैनेजमेंट है, स्टोर मैनेजर है वहां पे, राइट। मैनेजमेंट लेवल पे कौन कौन है ये बता दीजिए पहले। सिनेरियो में मैनेजमेंट लेवल के कौन कौन है? स्टोर मैनेजर, ओके। सुपरवाइजर, स्टोर मैनेजर, उसके बाद डे शिफ्ट, ओके, डे एंड नाइट शिफ्ट मैनेजर, ओके। और कोई है? और इन दोनों को असिस्ट करने के लिए एक तो मैनेजर है, मतलब जो ओवरऑल देखते हैं डे एंड नाइट। हाँ, स्टोर मैनेजर है, वही है जो ओवरऑल डे एंड नाइट से दोनों देखता है। एंड डे शिफ्ट मैनेजर भी है और नाइट शिफ्ट मैनेजर भी है। और कोई है यहाँ पे? सुपरवाइजर हो सकता है। ही रिटायर्ड। और कोई है? बताएं। यू कैन टेक योर टाइम, नो इश्यूज। दोनों टाइम ले लीजिए, आप देख लीजिए। एनीवन? और कोई है मैनेजमेंट लेवल का? न्यू सेफ्टी पर्सन। Yes, you are appointed as a health and safety advisor, right? Yes, आप भी है रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर भी है वहाँ पे। तो आपको बताना है कि इन लोगों ने, स्टोर मैनेजर ने, डे एंड नाइट शिफ्ट मैनेजर ने और हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर ने, इन्होंने अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितना इफेक्टिवली निभाया है आपको कमेंट करना है। पॉजिटिवली कमेंट कर सकते हैं और नेगेटिव भी कमेंट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको। क्लियर? यस सर। क्लियर नहीं है तो दोबारा बताऊंगा, बताइए, पूछिए। एनीवन? अनिश सर, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर, क्लियर हो गया। बताएं सर, इसका मतलब क्या है दोबारा? इसमें आपने बताया कि जो हेल्थ एंड जो यहाँ पे मार्केट है, सुपर मार्केट, इसमें स्टोर मैनेजर का और सेफ्टी एडवाइजर का क्या रोल, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बनाया है उसके ऊपर किया है। उसमें नेगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं। वो तो मैंने बताया। क्वेश्चन का मतलब क्या पूछा है आपने? क्या समझा? क्या बताना है? पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताना है?
जो ये सुपरमार्केट में उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं, सिस्टम बनाया है, उसके ऊपर नहीं भी नहीं लिखना। नहीं 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 तो सिस्टम उसका रोल और सर क्या उनका क्या सही किया है, उनका क्या गलत किया है? उनका उनका रोल वो रोल- लोग कितना निभाए सर, वो है। हाँ करेक्ट। जो वहाँ पे स्टोर मैनेजर है, जो आपके मैनेजमेंट लेवल पे जो भी जो भी है, स्टोर मैनेजर है, डे शिफ्ट मैनेजर है, डे शिफ्ट मैनेजर, नाइट शिफ्ट मैनेजर एंड द हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, ये सभी कोई हैं आपके मैनेजमेंट लेवल के? हाँ जी सर, सर राइट। यस सर। तो इन्होंने आपको कमेंट करना है, आपको एविडेंस निकाल के कमेंट करना है, बस रिकमेंड नहीं करना है, कमेंट करना है कि उन्होंने अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितना इफेक्टिवली निभाया है। कमेंट Okay, okay. इफेक्टिवनेस, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना इफेक्टिव था। ओके ओके, हमारा कमेंट करना है सर इस पे, इफेक्टिवनेस कितना था उनका, हाँ, रूल एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, उनका रूल एंड ठीक है, तो 10 मार्क का टास्क है, आपको 10 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, अभी करने हैं सर। आपने पढ़ा हुआ है सिनेरियो ऑलरेडी, सो आई एम डिवाइडिंग यू पीपल इन डिफरेंट ब्रेकआउट रूम्स। आई अलाउ यू 10 मिनट्स, ज्यादा नहीं दूंगा, 10 मिनट दूंगा आप लोगों को। प्लीज जॉइन द ब्रेकआउट रूम एंड डिस्कस व्हाट आर द पॉइंट्स इन द सिनेरियो। ओके, पवित्र सर, पवित्र सर, यस सर, यस पवित्र सर बताएंगे। सो व्हाट आर द पॉइंट्स यू आइडेंटिफाई? सर मेनली एक्चुअली उसका जो कॉम्पैक्टर मशीन था उसका भी गेट डैमेज था। अगर उसको भी सही से हम लोग पहले आइडेंटिफाई करके रख देते, उसमें काम में यूज ना करते, तो उसमें भी हम लोग का एक पॉइंट रहता है कि वो भी हम लोग कुछ कोई रोक सकते थे उसे। क्या कर सकते थे वो ये बताइए, क्या किया या फिर क्या नहीं किया वो बताइए। क्या कर सकते थे, ये हो सकता था, उस तरीके से उस एंगल से आंसर नहीं देना है। उन तीनों, उन चारों ने अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितना इफेक्टिव निभाया। ठीक है, उससे अगर जो कॉम्पैक्टर मशीन डैमेज है उससे अगर पहले से हम लोग साइड से अलग रख देते, तो मैंने मैनेजर का काम ही था उसे अलग रखना से। उसका काम था अलग रखना, उस सिनेरियो से हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं सर, सॉरी। हाँ, जैसे उसमें भी हम लोग कुछ डिस्प्ले भी नहीं किए थे। अगर हम यूज ना करें उसमें नॉट इन यूज का भी डिस्प्ले हम लोग कर सकते थे उसमें। एविडेंस है कुछ वहां पे सिनेरियो में ऐसा? वो कंटिन्यू सर, कंटिन्यू जाम हो जा रहा था, ऐसा कुछ है सिनेरियो में। आप जो बोल रहे हैं उसका एविडेंस है, आप जो बोल रहे हैं उसका एविडेंस है। देखिए, जब कॉम्पैक्टर मशीन खराब हुआ तब वहां पे लिखा गया ना कि नीदर द स्टोर मैनेजर नॉर द डे शिफ्ट मैनेजर, किसी ने भी वहां पे उस कॉम्पैक्टर एरिया को रिविजिट नहीं किया, ना ही कोई एक्शन लिया वहां पे उसको आइसोलेट करने के लिए। तो उस एंगल से आपको आंसर करना है, राइट? आप इन दैट एंगल टू आंसर कि मैनेजर ने या फिर जो स्टोर मैनेजर ने और डे शिफ्ट मैनेजर ने वहां पे कॉम्प्यूटर एरिया को रिविजिट नहीं किया और वहां पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया ताकि उसको यूज करने से रोका जाए, ना ही आइसोलेट किया, बैरिकेडिंग किया, जो भी हो सकता। जी between shift manager, सॉरी, communication gap between shift manager, day shift manager ने कॉल किया था जो अपना मशीनरी खराब हुआ था उसके लिए एजेंसी को, वो नाइट शिफ्ट मैनेजर को नहीं बता पाया था, फिर भी वर्क चलता रहा। उसने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया था, उसने बस इतना बता दिया
एट द शिफ्ट हैंडओवर द डे शिफ्ट मैनेजर ने बस इतना बताया था कि फॉल्टी है कॉम्पैक्टर मशीन और नेक्स्ट डे फिक्स हो जाएगा, बताया था उसने। और सर एक पॉइंट ये था, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर सजेस्ट किया है स्टोर इंचार्ज को फॉर रिपोर्ट करने के लिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को, ताकि दोबारा कोई विजिट ना हो, पेनल्टी न लगे। वहां पे रिपोर्ट करने के लिए आपने रिकमेंड दी थी, आपने रिकमेंडेशन दिया था एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर। आपने स्टोर मैनेजर को कहा था कि हमें इस एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना होगा, राइट? हाँ जी। एक पॉइंट और, नॉट डिस्प्ले ऑफ साइनेज बोर्ड एट वर्क प्लेस। सॉरी, नॉट डिस्प्लेड ऑफ साइनेज बोर्ड एट वर्क प्लेस था ना, साइनेज वहां पे था ऑलरेडी कि ओनली द ऑथराइज्ड वर्कर शुड ऑपरेट द कंपैक्टर मशीन, वहां पे साइनेज था। यस सर। सर और एक पॉइंट की ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फुलफिल नहीं होता, जैसे कि सुपरवाइजर ने रिजाइन देने के बाद वो और कोई दूसरा सुपरवाइजर वो डिप्लॉयमेंट नहीं किया। वो एजम्पशन पे आ रहा है। अभी सुपरवाइजर जब रिटायर किया तो एसओपी को आधा अधूरा छोड़ के चला गया था, उसके बाद मैनेजमेंट ने एसओपी को कंप्लीट नहीं किया। दैट इज द नेगेटिव पॉइंट। एसओपी वाज नॉट फुल्ली कंप्लीटेड, दैट वी कैन से। The SOP for the compactor machine was not completed or neither was authorized, right sir? हाँ, और बताइए सर। एक और था कि जो कंपैक्टर का डोर जैम था, इसके बारे में भी रिपोर्ट नहीं किया गया सब शिफ्ट मैनेजर के द्वारा। रिपोर्ट नहीं किया गया? उसने बताया था ना, जब जब डे शिफ्ट एंड हुआ क्या लिखा है, दिस वाज रिलेड टू द स्टोर मैनेजर। वहां बताया गया था, स्टोर मैनेजर को बताया गया था कि वहां पे कंपैक्टर मशीन फॉल्टी है और 24 घंटे के बाद वहां फिक्स करने आएंगे इंजीनियर, बताया गया था वहां पे। यस, इसमें और कॉन्फिडेंस में आता है पर वर्कर का सर, उसने मतलब अपने से उसको खोल के वर्कर्स के बारे में नहीं बताना है, वर्कर्स के बारे में नहीं बताना है। स्टोर मैनेजर, डे शिफ्ट मैनेजर, नाइट शिफ्ट मैनेजर और हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, इन्होंने अपना हेल्थ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज कितना अच्छे से निभाया, बताइए। Sir, store manager arrange the training for workers. करेक्ट, दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। स्टोर मैनेजर ने वहां पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी फॉर द बाय कॉलिंग ए कंपैक्टर इंस्टॉलर, उनको बुलाया था, वहां पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाया था। करेक्ट, और कुछ है? ये पॉजिटिव पॉइंट है, और बताइए। और sir, shift manager noticed that some of the workmen not understand the SOP. नहीं, वो एसओपी के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं थी और वर्कर्स ने, जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स थे, उन्होंने जाके शिफ्ट मैनेजर से पूछा था, लेकिन शिफ्ट मैनेजर्स ने उनके कंसर्न को एड्रेस ना करके, रिजॉल्व ना करके उनको थ्रेटनिंग दी थी, राइट? तो उन्होंने, शिफ्ट मैनेजर्स ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाया। वहां पे वर्कर्स ने कुछ कंप्लेंट रेज किया या फिर कुछ भी कंसर्न रेज किया तो वहां पे उनको थ्रेटनिंग दी गई थी, ये नेगेटिव पॉइंट आएगा। और कह सकते हैं। और एक तो सर है कि जैसे एक्सीडेंट हो रहा था, मतलब पहले से एक्सीडेंट हो रहा था और उसमें कोई रिव्यू नहीं हुआ था, मतलब टॉप मैनेजमेंट ने उसमें कोई अर्ली रिव्यू नहीं किए हैं। कहाँ पे लिखा है ऐसा? नहीं, इसमें लिखा है कि जैसे एक्सीडेंट मतलब उसके पहले भी हुआ था। कहाँ पे लिखा है सर? एक्सीडेंट पहले भी हुआ था, ठीक है, लेकिन रिव्यू नहीं हुआ है, ये कहाँ लिखा है जो बोल रहा है? और कुछ है आसिफ सर? Sir, neither the store manager nor the day shift manager revisited ले लिया सर, हमने ऑलरेडी ले लिया। वहां पे उन्होंने इंस्पेक्शन वर्क प्लेस को विजिट नहीं किया या फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया, एक ही पॉइंट में ले लिया हमने ऑलरेडी जी। सर, इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे डील करना है उसका भी कुछ उनको मालूमात नहीं था। जैसे कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद रेफरेंस है, फर्स्ट एडर अपॉइंट नहीं था। करेक्ट, देयर वाज नो फर्स्ट एडर अपॉइंटेड इन नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में वहां पे कोई भी फर्स्ट एडर को अपॉइंट नहीं किया गया था टॉप मैनेजमेंट द्वारा। और बताइए सर। रिक्रूटिंग 20 एडिशनल वर्कमैन ड्यूरिंग मेजर वर्क एक्टिविटीज। करेक्ट, आगे हाँ पूरा बताइए, पूरा बताइए। 20 को हायर किया गया था, लेकिन वहां पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। देखिएगा, जब उनको पॉलिसी दिया गया था बट प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग नहीं दिया गया। पॉलिसी भी नहीं दिया गया है,
टेम्परेरी वर्कर्स को बस 2 मिनट का वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो भी कंपनी के कंपनी- वैल्यू के बारे में। यस सर। टेम्परेरी वर्कर्स को पॉलिसी के बारे में और रिपोर्टिंग के बारे में कोई भी मालूमात नहीं है उनको। इंडक्शन वहाँ पे दिया गया। हाँ, तो वहाँ पे जो इंडक्शन था वो इनअप्रोप्रिएट था, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई टेम्परेरी वर्कर्स को। Limited supervision, Correct, is sir. that a term, sir? Correct. There was limited supervision. The temporary workers, लिमिटेड इंस्ट्रक्शन। the temporary workers were put into work with limited supervision. Yes. ये इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इसी में आ जाएगा। Yes, sir. Okay. उनको इंडक्शन नहीं दी गई, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया, ना ही उनको कोई रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया, राइट? दैट यू कैन टेक अ डिफरेंट पॉइंट। वहां पे उनको रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, विदाउट एनी जॉब डिस्क्रिप्शन उनको काम करने के लिए बोला गया। नो ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स भी उसी के अंदर आ जाएगी क्या सर? हाँ जी, ये अलग पॉइंट आएगा। मैनेजर्स ने वहां पे ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। यस सर। और क्या ऑन आवर सेफ्टी पॉलिसी सर। हाँ, इंडक्शन में कई पार्ट है ना, इंडक्शन में बताना चाहिए पॉलिसी के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में, वो नहीं बताया गया क्लियरली, इसीलिए पता नहीं। वर्कर्स को, जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं, उनको पॉलिसी और रिपोर्टिंग के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उनको इंडक्शन ही प्रॉपर नहीं मिला है। अच्छा, वही हो जाएगा। ओके इसी में आ जाएगा, इसमें लिंक करेंगे आप जी। और कुछ है? और कुछ है? कितना पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कुछ है पॉइंट? 9 पॉइंट्स हैं। सर इन्वेस्टिगेशन के लिए करेक्ट। इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट टाइमली कंप्लीटेड। उसने डिले करवाया इन्वेस्टिगेशन को, स्टोर मैनेजर ने। उसने नेक्स्ट मॉर्निंग को उसको डिले करवाया ना सर, इन्वेस्टिगेशन को। हाँ, द स्टोर मैनेजर told them to do nothing and said that they would start an investigation the following morning. तो उसने इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर्ली टाइमली कंडक्ट ना करके नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए शिफ्ट करवाया था जी। तो जितने ही पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, 12 15 जो भी मिल रहे हैं, आप डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। व्हाटएवर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो डू नॉट वरी अबाउट द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। जो भी मिल रहे हैं आपको लिख सकते हैं, ठीक है? क्लियर है क्वेश्चन या नहीं है? Yes, sir. एवरीबॉडी? किसी को डाउट पूछ सकते हैं सर। ठीक है, तो आपके लिए टास्क है एक टायर फिटिंग सिनेरियो। एक नया सिनेरियो है, ओबी नंबर 7। एक नया सिनेरियो है, थोड़ा बहुत ही इजी सिनेरियो है, ओबी नंबर 7। लेकिन जो टास्क है 20 मार्क का है, आपको 20 पॉइंट निकालने हैं। क्या निकालना है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या पूछा है? मैनेजमेंट कमिटमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ठीक है, मैनेजमेंट का कमिटमेंट जो होता है वो कल्चर डिफाइन करता है। क्वेश्चन पूछा है, बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली हाउ डज द मैनेजर डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट। इस सिनेरियो में एक मैनेजर है, आप इस सिनेरियो में मैनेजर हैं, आपने या फिर इस मैनेजर ने अपना कमिटमेंट कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसने अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिफाइन किया, आपको कमेंट करना। फ्रॉम सिनेरियो ओनली, नो assumptions विल बी एंटरटेन्ड, राइट? 20 के 20 पॉइंट आपको सिनेरियो से निकालने। मैनेजर ने अपना कमिटमेंट कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया, अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिफाइन किया। क्लियर है? सर और एक बार थोड़ा। हाँ, एक नया सिनेरियो है, टायर फिटिंग सिनेरियो, ओबी नंबर 7। इसमें क्वेश्चन पूछा है, बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली हाउ डज सिनेरियो से निकालने। मैनेजर ने अपना कमिटमेंट कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया, अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिफाइन किया। क्लियर है? सर और एक बार थोड़ा। हाँ, एक नया सिनेरियो है, टायर फिटिंग सिनेरियो, ओबी नंबर 7। इसमें क्वेश्चन पूछा है, बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली हाउ डज
हाउ डज द मैनेजर डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट, मैनेजर ने अपना कमिटमेंट कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसने क्या क्या किया है सिनेरियो में, मैनेजर ने क्या क्या किया है, राइट। उस सिनेरियो में मैनेजमेंट ने अपना कमिटमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट कैसे किया है, उसने क्या क्या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे वहां पे डाला है, वो भी दिखाइएगा। सर हेलो सॉरी सर, ये सर, अब तो बोले छोटा, ये तो बहुत बड़ा है। मतलब एक एक दिन में सर दो दो पैसेज और बढ़ता जा रहा है। हाँ आप डिले करें तो होगा वही ना, बटन बढ़ते जाएगा अगर आप डिले करते जाएंगे तो। अच्छा सर, जो भी टास्क दिया जा रहा है और जो क्लास में आप टास्क करवा रहे हैं, इसका ड्राफ्टिंग फॉर्मेट एक सर होता तो अच्छा होता। मैंने दिया ना कल क्लास, मैंने ग्रुप में मिला है मैंने ग्रुप में शेयर किया है सर, देखिएगा। हाँ वो तो हो गया, जो अभी अभी आपने करवाया उसका। यस अभी जो आपने डिस्कस किया क्या, जी जी। उसके ड्राफ्ट करूँ मैं? अच्छा नहीं नहीं, मतलब पुराना कुछ भी अगर कहीं पे हो तो आप वहां से कॉपी करके दे सकते हैं। अच्छा देखते हैं सर, पिछले क्लास से देखते हैं, पिछले क्लास का जो मैंने ड्राफ्ट किया था देखते हैं। हर बार करना जरूरी नहीं है। शायद किया था मैं लास्ट क्लास में, देख लेते हैं। Responsibilities, food manufacturing scenario। तो ये मैंने बस हाईलाइट किया था सर, ओनली द एविडेंस हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, डिटेल में हमने यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं किया था, बट एविडेंस दिया था बस यहाँ पे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अपने लैंग्वेज से ड्राफ्ट कर सकते हैं सर इस चीज को अगर चाहें तो। ठीक है सर। ब्रीफ इंडक्शन हुआ था, शॉर्ट इंडक्शन हुआ था, वहां पे कम्युनिकेशन नहीं हुआ था पॉलिसी के बारे में और रिपोर्टिंग के बारे में। जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था, ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया था, स्टोर मैनेजर ने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं किया, डिले करवाया, देयर वाज लिमिटेड सुपरविजन, राइट। स्टोर मैनेजर ने वहां पे सभी को इन्फॉर्म किया कि आपको मशीन यूज नहीं करना है, लेकिन ना ही उसने विजिट किया, ना ही कोई एक्शन लिया उसके यूज को प्रिवेंट करने के लिए। एसओपी इनकम्प्लीट था। जब वर्कर्स ने कंसर्न रेज किया तो नाइट शिफ्ट मैनेजर ने डे शिफ्ट मैनेजर को थ्रेटनिंग दी थी, राइट। वहां पे जब शिफ्ट हैंडओवर हुआ तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। डे शिफ्ट मैनेजर ने बस इतना बता दिया कि कॉम्पैक्टर मशीन फॉल्टी है, लेकिन एग्जैक्ट क्या फॉल्ट है कॉम्पैक्टर मशीन वो नहीं बताया गया था। कौन आने वाला, कब आने वाला है रिपोर्ट के लिए। हाँ, पॉजिटिव में क्या आएगा, ट्रेनिंग दी गई थी, कॉम्पैक्टर इंस्टॉलर को बुला के ट्रेनिंग दी गई थी वर्कर्स को, और हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर ने, आपने यू हेल्प द ट्रेन्ड वर्कर्स टू कंप्लीट ए कॉम्पैक्टर रिस्क असेसमेंट, आपने वहां पे वर्कर्स का हेल्प किया था कॉम्पैक्टर का रिस्क असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप ले सकते हैं। सो ये 11 पॉइंट्स आप अपने खुद के लैंग्वेज से ड्राफ्ट कर सकते हैं, खुद के प्रैक्टिस में रख सकते हैं। कल के लिए ना सर? नहीं ये टास्क नहीं है, ये टास्क नहीं है, टास्क आपका वो दूसरा सिनेरियो है, वो भी नंबर 7। सॉरी आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर। पूछ रहे हैं सर, इस टास्क का देना, इस टास्क का नहीं देना सर? इस टास्क का नहीं देना, ये आपको खुद के लिए आप रखिए अपने रिकॉर्ड के पास। आपको टास्क जो बनाना है दूसरे सिनेरियो का बनाना है, डिफरेंट सिनेरियो, टास्क नंबर 3, वो भी नंबर 7 का टास्क नंबर 3 आपका टास्क है सर। सुमन सर, सुमन सर। अच्छा जी सर जी। बर्डन हो रहा है आपके लिए, डे बाय डे बर्डन बढ़ते जा रहे हैं। मैं क्या करूं सर, मैं तो बैक बेंचर हूँ। बैक बेंचर, ठीक है सर।